पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। विपक्ष के चलते ग्रामीणों के दरवाजे पर बनवा दी गौशाला का निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत आशिक नगर से आ रही है, जहां पर आशिक नगर में ग्राम प्रधान और लेखपाल की मनमानी के चलते सैकड़ों ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत आशिक नगर का ये मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि आशिक नगर में विपक्ष के चलते ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्राम पंचायत आशिक नगर में गौशाला निर्माण के चलते हो रहा विरोध। आपको बता दें कि लेकिन ब्लॉक प्रशासन व तहसील प्रशासन से ग्रामीणों ने की अपील। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आज मैं मौजूद हूं लखीमपुर के विकास खंड की ग्राम पंचायत आशिक नगर में। जी हाँ, ये जैसा नाम है गांव का वही तरीके से यहाँ काम भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत में सरकार ने गौशाला स्वीकृत कराई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, इस गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है और इस गौशाला के निर्माण के लिए अक्सर कर ये तो होता है, आज तक मैंने जहाँ तक देखा है कि गौशाला निर्माण नरेगा कार्यों से किया जाता है और यह मनरेगा के जरिए काम भी होते हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ की गौशाला का काम कुछ अलग तरीके से करा दिया गया है। यहाँ गांव वालों ने बताया है कि यहाँ नरेगा नहीं बल्कि जेसीबी मशीन से, जी हाँ, जैसा भी आपने सुना कि जेसीबी मशीन से यहाँ पे काम करवा दिया गया है और नरेगा से यहाँ पे किसी को नहीं कराया गया है। सरकार ने कहा है कि नरेगा योजना में गांव के लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार होगा, पैसे मिलेंगे जिससे उनके घर का खर्चा चलेगा। लेकिन यहाँ के आपको ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते, यूं कहें तो जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि उनकी दबंगई के चलते गांव में बनवा दिया गया गौशाला, लोगों के घर के जस्ट बगल में करवा दिया जा रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पर कई बीघे, कई एकड़ जमीन एक्स्ट्रा और ग्राम समाज की पड़ी हुई है, वहां पर न करवा करके बिल्कुल गांव में बनवा दिया जा रहा है गौशाला। और यहाँ पर गांव वालों ने बताया है कि इस गौशाला से उनको किस प्रकार की दिक्कतें हैं, किस प्रकार के उनको यहाँ पे गौशाला बनवाने से क्या दिक्कतें हैं, या गौशाला जहाँ पे बनवाया जा रहा है वो दिक्कतें हैं। अभी मैं जानना चाहूंगा, मेरे साथ में भाई साहब मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर जी, अच्छा राम सागर इधर आ जाइए, साइड में आगे आ जाइए थोड़ा सा, हाँ बढ़िया लगेंगे। और अच्छा राम सागर जी, ये बताइए, जो आपके यहाँ गौशाला बनवाया जा रहा है, इस गौशाला बनने से आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति कोई नहीं है। गौशाला थोड़ा दूरी, मकान के दूरी से बनवा दिया जाए, इसमें कोई हमें आपत्ति कोई नहीं है। अच्छा, जो अभी मौजूद में बनवाया जा रहा है गौशाला, ये कहाँ पे बनवाया जा रहा है और इससे आपको क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं हमारे साहब, निकास हम यहाँ गौशाला बनी गो, हम खिलाफ रहन तो हम हिसाब करे हमारी सबकी 4 लोगन तेरी जगह ले ली गई है। अच्छा, गाँव में जो बनवाया जा रहा है, अच्छा तो ये जमीन आगे होगी नहीं इसलिए यहाँ पे बनवा रहे हैं? ना, जमीन साहब बहुत बड़ी है, जमीन ना पे हो, जमीन साहब बहुत निकली जमीन। हाँ, जमीन आई के उत्तर गाँव कहीं सब जमीन ऐसी पड़ी है। अच्छा, हाँ। तो अभी राम सागर जी आप क्या चाहते हैं? अब गौशाला बने साहब, तनी को हमारी दूरी पर बने गौशाला, गांव के अंदर गौशाला बनी साहब। गांव के अंदर बन रहा है। अच्छा राम सागर जी, ये बताइए, जो गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है और इसमें आप बता रहे हैं कि मशीन से करवाया जा रहा है, लेकिन ये नरेगा से होना चाहिए, तो आप लोगों को ने नरेगा में काम किया या नहीं किया है? नरेगा में ना साहब कोई करी से काम हो, मशीन चली है, हमारे सामने चली है हमारे। हाँ, मशीन चली है, कोई तरह कहीं ना जैसे यहाँ कोई कहीं नहीं होती कि नरेगा में चली है, परिवार चली है, तो खतवा जाते तो हम लोग काम कर लेते हैं, परोस रहा है तो। अच्छा, काम नरेगा में कर लेते हो? हाँ, काम करने का लेते नरेगा में प्रधानी में हमें काम नहीं मिलो। पहले करे हो? पहले करे, जॉब कार्ड बनो रहा था, अब बहुत बेकार है। इस बार काम नहीं करे तो नहीं कुछ हुआ? हमका कोई लाभ भी नहीं मिली है प्रधानी में। क्या नाम बतायो? राम सागर। कहाँ रहा? हुसैनापुर।
हुसैनापुर में। जैसे राम सागर ने बताया है, हमारे साथ में बहुत सारे और लोग भाई साहब भी पूछना चाहेंगे। जी भाई साहब आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, बहुत प्यारा नाम है आपका। ये किस गांव में रहते हैं? हुसैनापुर में रहते हैं सर। यहाँ पे हमारे पेड़ लगे थे आम के, सारे पेड़ प्रधान जी ने वहाँ विपक्ष के नाते से सब खुदवा के, और जबरन हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन सेक्रेटरी साहब भी आए थे, लेकिन उन्होंने मना किया था। अच्छा, कि गांव के किनारे है, यहाँ पे जो है गौशाला बनना, इससे नहीं जानवर मरेंगे, यहाँ पर गंदगी फैलेगी, ऐसे बीमारी फैलेगी। लेकिन मैं तो यहाँ बाहर काम कर रहा था, वहाँ से मुझे सूचना मिली, मैं आया जब तक मतलब मेरे पेड़ों के, मेरे हमारे घर मकान के सामने से उन्होंने जेसीबी चला के निकाल दिया। जेसीबी से बना दिया है? हाँ सर। नरेगा आप लोगों के वहाँ नहीं चला गया? नहीं सर, नरेगा में काम करने वाले हैं लोग, लेकिन उनके जो पक्ष के लोग हैं वही काम करते, या काम नहीं करते तो उनका ऐसा पैसा निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन हम लोग जो काम नहीं करते, हम लोग तो जो हमको मिलता नहीं। अच्छा अच्छा, अगर नरेगा चलता तो क्या आप काम करते? बिल्कुल सर, काम करने वाले करते, हम तो बाहर थे, वहाँ बाहर मजदूरी करता था। तो यहाँ काम नहीं होने के कारण कि हम जो है, और यहाँ छोटी छोटी हमारी थोड़ी थोड़ी खेती थी, वहाँ गाय के चक्कर में कुछ होता नहीं है, तो जो है हम लोग बाहर मजदूरी करते हैं। तो वहाँ से हमको सूचना तक न मिली, और उन्होंने प्रधान जी ने ये भी कहा कि अपने घर परिवार वाले का पिताजी है ना, उनसे मत बताना, अपने भाई से मत बताना, नहीं तो यहाँ के बवाल करेंगे, राजनीति करेंगे, कहीं फोन करेंगे तो तुम्हारा जो बचा है वो भी चला जाएगा। अच्छा, ये धमकी भी दे दी? धमकी नहीं, तो प्यार समझा दिया कि बताना मत, नहीं तो हो सकता है कोई आ जाएगा। और एसडीएम को हम सूचित करते कहीं पे, लेकिन कुछ मुझे मौका नहीं दिया गया ना। अच्छा, ऐसे बना दिया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि अकेले अगर हमारा होता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कम से कम 100 लोग रहे। और जो पहली तरफ देखिए सामने जो लोहिया आवास बना रखा है, अच्छा, ये किसी के बाप ने नहीं दिया था। शासन सत्ता पीछे पंचवर्षीय शासन आया था सपा सरकार ने, अब माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ आवास हुआ है। और यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, कानून को साहब आए थे, मतलब पूरा सत्ता पक्ष आया था। उसके बाद में अगर यहाँ पर जंगल था तो क्यों आवास बनाने को उन्होंने बोले थे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मना किया था कि यहाँ पर जंगल है, बनाओगे तुमको कार्रवाई, तुम्हारे पास कार्रवाई होगी और तुमको जेल जाना होगा, मतलब खर्चा देना पड़ा। लेकिन आज क्यों हुआ, जब आवास बन के तैयार हो गए वहाँ पे, अब क्यों ऐसा हुआ? अब लेखपाल क्यों कह रहे हैं कि वो जो लेखपाल आए थे, क्या कह रहे हैं लेखपाल, क्या कह रहे हैं? यहाँ ग्राम समाज है, यहाँ तुम लोग रहोगे तो तुम पर जुर्माना पड़ेगा। तो ग्राम समाज में आदमी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, पर जानवर रहेंगे? हाँ, तो सर यही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि हमारे पास कोई है नहीं। जो गांव में अगर किसी जमीन है और वो जमीन ग्राम समाज की जमीन किस लिए होती है? जमीन तो इसीलिए होती है। मैं बताना चाहूंगा, सुनील जी से आपने बताया है कि यहाँ पे लेखपाल ने बताया ये बात कि आप लोगों को कार्रवाई हो जाएगी, ग्राम समाज की जमीन पे रह रहे हो। हाँ सर, बिल्कुल लेखपाल तो अपने आए थे। अच्छा, सामने मीडिया के सामने करो, क्योंकि मैं जो है उसमें 15 अगस्त का दिन था, सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, हमारे यहाँ पर जेसीबी चल रही थी। अच्छा, हाँ। 15 अगस्त के दिन आप क्या चल रही थी? हाँ से। अच्छा, ऐसा 15 अगस्त के दिन वो लोग करवाने का उनका पर्पस क्या हुआ कि जान सकते हैं क्यों करवाया उन्होंने? अब सर यही तो विपक्ष है, नाराजगी है, अंदरूनी दुश्मनी मना रहे थे, हमारे साथ निकाल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, हमने वोट दिया या नहीं दिया, ग्राम सभा में हर मतलब एक नेता को एक आदमी वोट नहीं दे सकता है सब। बिल्कुल, हर एक आदमी को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। अब जो विपक्ष में क्या उसके साथ ऐसा करेगा, आज जेसीबी चला दिया, वीडियो इस पर चलवा देंगे मकान पे। तो इसके लिए नाम बता रहे सुनील? हाँ, सुनील कुमार। जैसा सुनील जी ने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राम पंचायत की जमीन है, जो ग्राम समाज की जमीन थी, उस पर गौशाला बनवाया जा रहा है। लेकिन लेखपाल का कहना है कि यहाँ जो गौशाला ग्राम समाज की जमीन पे लोग नहीं रह सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आखिर ग्राम समाज की जमीन पर कौन रहता है? आईबीपी न्यूज के माध्यम से ये पूछ रहे हैं और ग्रामीणों ने बताया है कि ये गौशाला जो यहाँ बनवाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि गौशाला बनवा दिया गया, सबसे अच्छी बात है। लेकिन सबसे गलत और बुरी बात यह है कि इस गौशाला को गांव के अंदर बनवा दिया गया है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, लोगों ने बताया है कि इस गौशाला को थोड़ा बढ़ा करके आगे कर दिया जाता है। हमारे साथ में कुछ यहाँ माताएं जी भी खड़ी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। कैमरा मैन नजर आ जाइएगा जी। राजेश जी से मैं कहूंगा इधर बढ़े, थोड़ा सा इधर आ जाइए। विपिन जी इधर आ जाइए। हाँ जी, माता जी क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी। माता जी, ये जो आज आपके यहाँ गौशाला बनवाया जा रहा है, इस गौशाला से आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत सर यह है कि अब लड़का बच्चा है, सब है, तो यहाँ सब दिक्कत ही है। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग इसके लिए? चाहे ना थोड़ा आगे कहीं बढ़ी जाए। आगे बढ़ जाए। तो आगे तो जब बढ़ेगा जब जगह होगी आगे, क्या आगे जगह सर बहुत पड़ी है, आप देख लो जाए कह रहे, बहुत जगह पड़ी है। जगह पड़ी है। अच्छा, जैसा कि माता जी ने हमारे साथ में है, इन्होंने बताया कि आगे बहुत जगह पड़ी है, लेकिन यहाँ पर ये ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते, उन्होंने अपने दम के दबंगई के चलते, और सबसे बड़ी बात तो ये कि 15 अगस्त के दिन आजादी का दिन होता है, उस दिन यहाँ पर ग्रामीणों को धमका करके, उन्हें डंडे की चोट नोक पर रख करके यहाँ पे जेसीबी से काम करवाया गया है।
और आपको ये भी बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से जेसीबी से यह काम करवाया गया है, क्या प्रशासन को इसका पता नहीं था? अगर जेसीबी से करवा भी दिया गया तो इसका पैसा कैसे आएगा? ये पैसा तो नरेगा के लिए आता है, नरेगा में लोग काम करते हैं, लोगों के द्वारा ये काम करवाया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या करवा दिया गया है, इसको काम करवा दिया गया जेसीबी से। अभी यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, बस थोड़ा इधर आ जाइए, आप एक दो लोग आ जाइए इधर से, मैं पूछना चाहूंगा, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी। क्या नाम है आपका दादाजी? बिंदेश्वर सिंह बिंदेश्वर सिंह जी। इसी गांव में रहते हैं? जी। सही बता रहे हो? हाँ, इसी का पक्का? वही मकान है। अच्छा, तो ये गांव में जो आपके गौशाला बन रहा है, ये कैसा बन रहा है गौशाला? गाँव में गलत ही बनते, बाहर बने तो ठीक है। जो बाहर बना है, बाहर लगभग कितनी दूरी होना चाहिए था गौशाला में से? गौशाला लमसम ना कुछ दो चार खेत होते ज्यादा बकरे न उठाड़ो। अच्छा, यहाँ से बनने से दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत साहब इनमें हराक और उम्र है, सब परेशानी पैदा हुई है। कांटे तार लगी, किंगर किंगर बची हैं। हमारे छुट्टी हमारे कुटी गौशाला वाले तो बंद करिए छोड़िए रोज। तो अभी यहाँ पे जो गौशाला बन रहा है, इसको लेकर के जैसे आपको ये दिक्कत है कि गौशाला थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए? आगे साहब बहुत जमीन पड़ी है। अच्छा, आगे सब नापी है लेक पास है, तहाँ बना में गाँव वहाँ नहीं बनाओ तो गाँव बनाओ। तो ऐसा ये यहाँ पे क्यों बना रहे हैं? इनके बुराई के मारे बनाए रहे साहब। अच्छा, आप लोगों के हटाने के लिए आपको बना रहे हैं आप? हाँ, लेखपाल साहब का रसीदे ना मकान रखे तो मैं मकान हटवा दूँ। अच्छा, लेखपाल ने ये बात कही है? हाँ, वो क्या है तो ये मकान बनता है तो मकान रुको। अच्छा अच्छा, यहाँ से हटा करके विरोध के चलते लोग विपक्ष में थे, इसलिए चलते क्योंकि उनका कहना है कि जो मौजूदा के प्रधान हैं उनको हमने वोट नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने हमारा विरोध मानते हैं और उस वजह से इधर से हटा करके उधर हटा दिया गया है। मैं राजेश कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, यहाँ पे सफेद सफेद चूना दिख रहा होगा, नजदीक से दिखाएंगे जरा बैठ गए तो ये चीज यहाँ पर से आप साफ साबित हो रहा है कि देखिए किसी का चूना पड़ा हुआ है, ये पहले नपना था। लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगा भाई साहब से, मैं जानना चाहूंगा तो ये चूना पड़ा हुआ है। दादाजी क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी। अच्छा, ये जो चूना पड़ा हुआ यहाँ पर पहले से, ये कैसा है? ये चूना इसी पे डाला था, ये रोज यही बनना खुदना चाहिए। अच्छा, मेड़ ये खुदनी थी पहले? हाँ, ये पहले खुदना चाहिए और फिर वहाँ से बकरी के किनारे से खुदनी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये यहाँ से क्यों हटा दिया गया? ये नहीं हम बता सकते, प्रधान लोग मिलके जो 4 गांव के बैठक उनके बैठे थे, वो बोला था ये नहीं, इस पे छोड़ देना, आगे चल के बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बताया उन्होंने। अच्छा, जैसे भाई साहब ने बताया है कि प्रधान के लोगों ने कहा कि इधर हटा दीजिए, शायद इधर लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने हटवा दिया गया है। अभी भाई साहब जी हैं। जी दादाजी क्या नाम है आपका? मुरली। मुरली जी। दादाजी, जो ये जमीन आप बता रहे हैं यहाँ पहले नपी थी पहले, और ये हटा के गाँव के अंदर कर दिया गया है, ये सही है क्या? हाँ, सही है। यहाँ पर यहाँ प्रधान जी यहाँ पर यहाँ जमीन में यहाँ पर बढ़िया जमीन है। प्रधान जी देखो पट्टा बनाना अपना चाहते हैं और लोगों का। अच्छा, प्रधान जी पट्टा करना चाह रहे हैं, और सही है? हाँ, बात सही है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे अगर वहाँ से हट के यहाँ बनता तो कैसा रहता? बहुत अच्छा रहता। हुआ मकान के हुआ दूरी से हट के पार्क आ जाए तो बहुत बढ़िया गौशाला बनो, हमें कोई तरह जाना गाँव से दूर ही जाना। अच्छा, एक चीज बताइए, गौशाला बनने से आपको खुशी है या नहीं? गौशाला बनने से हमें बहुत खुशी है, मकान से दूर होना चाहिए, मकान से दूर होना चाहिए, बस इतना कष्ट है। तो जैसा कि भाई साहब हमारे इसी गांव के निवासी हैं, इन्होंने बताया है कि मुरली इनका नाम है और इसी गांव के हैं ये। इनका कहना है कि ये गौशाला उस वहां से हट करके, आप मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएंगे, देखिए वहां पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, वो मकान है, वो वहाँ पे गाँव के मकान है, और मैं कहूंगा इसको आज अच्छे जूम करके दिखाइएगा थोड़ा सा। और ये चीज वो मकान है गाँव, ये थोड़ा इधर बढ़ेंगे, इस साइड से आएंगे, इस साइड में दिखाएंगे तो मकान दिख रहे होंगे, ये मकान है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और इधर मैं दिखाना चाहूंगा, ये जमीन पड़ती है, राजेश जी से मैं कहूंगा ये दिखाएंगे, ये जमीन पड़ती पड़ी है, और इस जमीन को छोड़ करके इधर दिखाएंगे, इधर जहाँ गांव है वहां पे इन्होंने जो है गौशाला बनवा दिया ग्राम प्रधान ने। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते, दबंगई के दम पर ये जमीन छोड़ करके वहां पे गौशाला बना दिया गया, यानी गांव के अंदर बना दिया गया है। इससे आने वाले समय में गांव वाले बेचारे घुट घुट के जी रहे हैं, और उनका कहना है कि वहां पर जानवर मरेंगे, गोबर पड़ता है, बदबू आती है, गांव में बीमारियां फैलेंगी। जबकि सरकार संचारी रोग अभियान चला रही है, रोगों को हटाने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान भ्रष्टाचारी करप्शन में डूबे हुए हैं। लेकिन उनको इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है गाँव वालों के लिए, उनको सिर्फ अपनी
वोट बैंक के जरिए वोट चाहने के लिए उन्होंने विपक्ष के चलते ये जमीन छोड़ करके, सोने जैसी जमीन छोड़ करके इस गांव वाले बेचारे गांव के जो मोती हैं वो चुरा ले रहे प्रधान लोग। इस पर कार्रवाई कौन करेगा ये मैं बताना चाहूंगा। अभी यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब से मैं फिर कुछ पूछना चाहूंगा। सुनील जी, आप कुछ अभी बता रहे थे कि ये जमीन जो यहाँ पर छोड़ी गई है, इस जमीन को छोड़े जाने के कारण और वहाँ पे कारण क्या है? ये जैसे अभी आपने बहुत सी चीजें बताया कि प्रधान हमारे नहीं है, हमने वोट नहीं दिया है, या हमारे विपक्ष मानते हैं, गाँव वाले ने बताया कि हमारे पेड़ हैं। अगर ये चीज आप मैं जानना चाहूंगा, अगर वहाँ से गौशाला यहाँ पहले बनी थी, नपी थी क्या? आप सही बता रहे हैं सर, हम यहाँ मौका पर तो नहीं थे, लेकिन अगर नफी नहीं तो चूना डाला किसने? चूना हमारे घर वालों ने थोड़ी फैला दिया आके। बिल्कुल डलवाया होगा। अगर डलवाया है तो जेसीबी चलने को यहाँ फिर उधर क्यों मुड़ गई? इसका क्या कारण है? सबसे पहले बात नदियासे में कि वहाँ पानी था, साधन था, सारे गांव से दूरी थी, लेकिन वहाँ से हटा करके, और सेक्रेटरी साहब ने भी मना किया था कि यहाँ पे गौशाला गाँव में दिक्कत है, यहाँ पे सही रहेगा, लेकिन वहाँ से फिर भी हटाया गया, हटा करके यहाँ रख दिया गया। और जो है अब वहाँ पर पेड़ हैं, कुछ बुराइयां हैं प्रधान की, कैसी भी बुराई है, क्या दुश्मनी है किसी से, किसी के चलते। सुनील जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए यहाँ से हटा के वहाँ बना दिया, एक ठीक है जिसे उन्होंने बना दिया, लेकिन एक ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक आप गांव के नागरिक हैं और अच्छा पढ़े कहाँ तक हैं आप? इंटर, आप इंटरमीडिएट भी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने इंटरमीडिएट पढ़ ली। लेकिन ये चीज मैं जानना चाहूंगा, जो नरेगा से कार्य होते हैं वो तो नरेगा से होते हैं, सर तो पैसा तो नरेगा से निकलेगा, अब पैसा निकलेगा, लेकिन ये जेसीबी से करा दिया गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार आके जांच करे, ये जेसीबी से खुदा हुआ है या हाथ से खुदा हुआ है, ये जेसीबी सरकार का कानून का काम है, अपना आके देखे आके। हम लोग तो विपक्षी हैं, जितना भी हम अगर बोलेंगे नहीं बोलेंगे फिर भी हमारे ऊपर आप आरोप पर आरोप लगेंगे और हमको जो है टॉर्चर किया जाएगा आगे चल के। सुनील जी ने कहा है कि इसको जांच करना चाहिए, इनको टॉर्चर किया जाएगा अगर इसके लिए बोलते हैं। तो अब जब मैं गांव वालों से पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा आप लोग बताइए, अगर ये नरेगा से चलता हो तो आप नरेगा में काम करते क्या? जी दादा जी, अगर नरेगा चलते हो तो नरेगा करते हो तुम? हाँ, नरेगा करते हैं, मौजूददार हैं और नरेगा करते हैं। और जब हमें बुझता ही नहीं है कतई, आते दिन भैया हमान तो मंजूरी करे जिए, पर कब हूँ हम तो जौना कहें कि आज हमारे नरेगा में चलो 3 साल जारी प्रधानी भैया है कि कब हूँ ना कहें कि आज तुम चलो हमारे काम कहीं, और काजू कहते तो हम नहीं चले जाते। अच्छा, का ये प्रधानी से पहले कब नरेगा करते रहा? हाँ, प्रधानी पहले ये केदारी प्रधानी में यहाँ करें कि पूरी 5 साल जयपाल की प्रधानी रहे के पहले वो हिमा करें। सही बात होता है? हाँ सही बात, पक्का? हाँ पक्का, 100%? हाँ सही 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 सही। अच्छा, दादा जी बता रहे हैं कि हम इससे पहले करते रहे, नरेगा करते रहा। हाँ, जैसे बता रहे हैं कि नरेगा ये करते थे पहले, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे गांव से नरेगा कितने लोग करते होंगे? नरेगा हमारे गांव पूरा गांव करे वालों, और न मानो तो अपनी पासबुक उठाई दिखाई दी, उस पर देखो नरेगा चढ़ो है या ना चढ़ो। हाँ, से बस साहब ने बताया कि यहाँ पर लेखपाल ने भी लोगों को धमकी दी है कि मकान बन रहे थे, निर्माण हो रहा था, उसको रुकवा दिया गया है। और ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस गांव में काम कराया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर नहीं? इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इन ग्रामीणों की समस्या को सुना जाएगा या फिर नहीं सुना जाएगा? इसके लिए देखते रहिए IBP न्यूज। मुनीश कुमार मल्होत्रा, कैमरामैन राजेश कुमार। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं IBP न्यूज के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें क्या लगता है इनकी समस्या का सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं? इसके लिए देखते रहिए IBP न्यूज, और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।